सब की खबर ले, सबको खबर आप दे। देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना यासूब अब्बास ने कौम के फर्जी रहबर माने जाने वाले मौलाना कल्बे जवाद से न सिर्फ कई सवाल किए बल्कि उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। यासूब अब्बास ने मौलाना जवाद को कब्रों का सौदागर, मुर्दाखोर, कफन चोर और वफ़खोर बताया और उन्होंने मौलाना कल्बे जवाद से कई सवाल किए। सुने मौलाना यासूब अब्बास ने क्या कहा। बड़े अफसोस की बात यह है कि लखनऊ के इमाम जुमा मौलाना कल्बे जवाद साहब ने आज फिर यानी 19 तारीख को जुमे के खुतबे में उन्होंने फिर जहर उगला और वो अपनी आदतों से मजबूर हैं। उन्होंने ये कहा कि हम ये लोग शिया कॉलेज को शिव कॉलेज बनाना चाहते हैं। तो ये जो एक झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है कि शिया कॉलेज को शिव कॉलेज बनाना चाहते हैं। हमारे मोनोग्राम पर अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और मौला अली उसका दरवाज़ा है, यह हदीस रसूल लिखी हुई है। और जिस तरीके से मौलाना ये कहते हैं कि शिया कॉलेज में 70 लाख रुपए लेके अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, शायद वो बिल्कुल नावाकिफ़ हैं और उनके इल्म में अभी इजाफा होना चाहिए। इसलिए कि आदमी पूरी ज़िंदगी में 70 लाख रुपए नहीं कमा सकता है, ना कि 70 लाख रुपए आदमी डोनेशन देगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कल्बे जवाद साहब से कि आप एक आदमी कौम के सामने खड़ा कीजिए जुम्मे में जिसने 70 लाख रुपए दिए हों, वो अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाए कि हमने 70 लाख रुपए दिए हैं शिया कॉलेज में जाके। मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि शिया कॉलेज में न हम खुम्स लेते हैं, न हम ज़कात लेते हैं, न हम सदका लेते हैं, न हम फितरा लेते हैं, न हम सहमे इमाम लेते हैं, न हम सहमे सादात लेते हैं, न हमने डोनेशन लिया है, न हमने किसी भी तरह का चंदा लिया है, ना किसी सियासी से, ना किसी गैर सियासी से, ना इस मुल्क के अंदर, ना इस मुल्क के बाहर। इसलिए कि दुनिया सोशल मीडिया से बहुत महदूद हो गई है। सिर्फ इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मौलाना कल्बे जवाद साहब अपने ऐब छुपाने के लिए वो इस तरीक़े की गलत बयानी और झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। उन्होंने आज के जुमे में ये कहा कि वो तो सिंगल बेंच का फैसला था, वो जानते ही नहीं है कि डिवीज़न बेंच क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है। असल में कानून पढ़ा हो तो ये जाने। इन लोगों ने हमेशा शिया कॉलेज की मुखालिफत की, इनके बुज़ुर्गों ने हमेशा शिया कॉलेज की मुखालिफत की, तो उसी के सदक़े में इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनके बुज़ुर्गों को नौकरी दी गई और उसी के पैसे से, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पैसे से ये पले हैं, ये बढ़े हैं। और ये भी कुछ दिन के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर इनको इनवाइट किया गया कि आप आके कुछ पढ़ाइए। मगर अफसोस की बात यह है कि ये वहाँ बेचारे कुछ तालीम न दे पाए। अगर कुछ पढ़ा होता तो ज़रूर पढ़ाते, मगर अब ये बेहम्दुलिल्लाह वहाँ से हटा दिए गए हैं। अब इनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए किसी भी तालीमी इदारे को पढ़ाने के वास्ते, वहाँ तालीम देने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। असल में इन लोगों ने हमेशा शियत की मुखालिफत की, चाहे शिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे शिया कॉलेज हो। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। जब आपकी कम्युनिटी की आवाज़ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड उठाता है तो मौलाना कल्बे जवाद साहब, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में रह के कभी आपने शियों की आवाज़ उठाई? आप सिर्फ शिया कॉलेज की मुखालिफत करते हैं, आपने कभी इस्लाह की बात नहीं की। सिर्फ अपने वक्त के ऐबों को छुपाने के लिए
اور اپنے عیبوں کو دبانے کے لیے شیعہ کالی کا رونا رویا کرتے ہیں۔ یعصوب عباس نے مولانا جواد کو مفاد پرست بتایا اور تفصیل پیش کی کہ انہوں نے کہاں کہاں سے فائدہ اٹھایا، سنیں۔ جبکہ قوم یہ سن لے اور بزرگوں کو سب کو یاد ہوگا کہ آزاداری یا موت کا نعرہ دے کے انہیں نے سرکاری نوکری لی کیندر سرکار سے، اور دوردرشن میں ان کے خانوادے کو نوکری ملی اور آزاداری یا موت کا نعرہ ختم کر دیا انہیں نے۔ اس کے بعد انہیں نے چپ جلوس کا نعرہ دیا کہ ہم چپ جلوس اٹھائیں گے جس وقت آزاداری بند تھی، تو اس وقت ان کو سرکاری ٹھیکے ملے، جو آج کی تاریخ تک کے ان کو سرکاری ٹھیکے مل رہے ہیں۔ کیا ان ٹھیکوں سے شیعہ قوم کا کوئی فائدہ ہوا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر انہوں نے اوقاف کی تحریک چلائی اور اوقاف کی تحریک چلا کے پرائم لوکیشن کے اوپر زمینیں لے کے ریسٹورنٹ کھلوائے، اور کیا قوم کو اس سے کوئی فائدہ پہنچا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے وقف سجادیہ میں جس طریقے سے گھوٹالے کیے ہیں، جس طریقے سے زمینیں بیچی ہیں، وہ قوم کے سامنے ہے۔ انہوں نے امام بالا غفران ماب میں لاکھوں روپے کی زمینیں بکتی ہیں، قبر کے لیے دی جاتی ہیں، ایک ایک قبر کی 8-8 لاکھ کی، 7-7 لاکھ کی، 5-5 لاکھ کی، جو جیسا ملے ویسا اس کو کاٹ لو۔ ابھی 3 دن پہلے ایک میت دفن ہوئی ہے غفران ماب کے امام بالے میں، تو ان سے 7 لاکھ روپے لیے گئے، جیسا کہ میرے علم میں آیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ علی گڑھ کا معاملہ جلالی کا آپ کے علم میں ہے، جس طریقے سے علی گڑھ جلالی میں مولانا کلب جواد صاحب نے زمین جا کے بیچی ہے، ابراہیم صاحب نے باقاعدہ اس کی رجسٹریاں باقاعدہ قوم کے سامنے دکھائی ہیں، اور انہوں نے مجھے فون کر کے بھی سارے معاملات بتائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قباس باغ کی کربلا کے اندر کیا نہیں کر کے رکھ دیا۔ آج کتنی چوڑی اور کشادہ کربلا تھی، آج وہ کربلا سمٹ کے رہ گئی ہے۔ پچھلے کافی سمے سے مولانا جواد نے آصفی مسجد کو اکھاڑا بنا لیا ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد وہ تقریر کرتے نظر آتے ہیں جس میں وہ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں۔ آج مولانا جواد نے یعصوب عباس کو ٹارگٹ کیا اور الٹا سیدھا کہا۔ اسی کا جواب مولانا یعصوب عباس نے سخت لہجے میں دیا، سنیں انہیں جاہل کے علاوہ کیا کیا کہا۔ لہذا بڑے افسوس کی بات ہے کہ جمعے کے خطبے میں آپ نماز تو پڑھا نہیں سکتے ہیں، لہذا نماز دوسرا پڑھاتا ہے، مگر وہاں غیبت کا چبوترا لگانے جاتے ہیں اور غیبت کا چبوترا لگا کے وہاں کے اوپر غیبت کرتے ہیں۔ میں جمعے میں جانے والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا غیبت سننا چاہتے ہیں؟ غیبت زنا سے بدتر ہے، زنا سے بدتر ہے غیبت، اور غیبت کر رہے ہیں۔ مولانا یعصوب عباس نے مولانا جواد سے پوچھا کہ انہوں نے قوم کے بچوں کا کیا بھلا کیا ہے، وہ بتائیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مولوی کلب جواد صاحب سے، آپ نے قوم کے کتنے بچوں کو نوکری پر لگایا؟ اگر میں اپنا بتانا شروع کروں تو شاید مجھے یاد بھی نہیں ہوگا کہ قوم کے کتنے بچوں کو میں نے نوکری کے اوپر سرکاری اور غیر سرکاری جگہ نوکریوں کے اوپر لگایا۔ آپ قوم کی اصلاح کی بات کیجیے۔ لہذا میں قوم سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ قوم ان کی جاہلانہ گفتگو کے اوپر کوئی توجہ نہ دے، اور اگر سے کوئی بات کہتے ہیں تو بغیر ثبوت کے کوئی بات نہ کرے۔ مولانا یعصوب عباس نے کہا کہ مولانا کلب جواد نے ایک نہیں ڈھیروں غلط کام کیے ہیں، انہوں نے ایک ایک کر کے اس کی تفصیل پیش کی، سنیں۔ میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ انہیں علی جان خان کے امام بالے میں کیا کیا؟ انہیں نے جو کلب سعدی صاحب قبلہ نے آغا باقر کے امام بالے میں گیٹ بنوایا تھا، اس گیٹ تک کو انہیں نے توڑا کے پھینک دیا۔ آج قوم آئے اور دیکھے آج تک کے گیٹ نہیں بن سکا ہے۔ جل نگم کی زمین کے اوپر یہ پلاٹنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہاں کی پلاٹنگ کو بحمدللہ روک دیا گیا ہے۔ یہ پوری طریقے سے چاہے مری کرنے کے اوپر اتر آئے ہیں۔
यासूब अब्बास ने कहा कि मौलाना जवाद खुद तो आरती उतार रहे हैं और हम पर शिया कॉलेज को शिव कॉलेज बनाने का आरोप लगा रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यासूब अब्बास ने मौलाना जवाद को चेतावनी भी दी और धमकी भी दी। सुने उन्होंने क्या कहा। और ये कहीं जाके आरती उतार रहे हैं, कहीं जाके दरबारों में हाजिरियां दे रहे हैं, कहीं जाके तारीफें कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि आप शिया कॉलेज को शिव कॉलेज बनाना चाहते हैं। सवाल ये है, ये कौमी अमानत है, ये हमारे बुजुर्गों का बनाया हुआ असासा है। हम इसको लुटने और मिटने नहीं देंगे। न हम आपके खुतबों से, न हम आपकी तकरीरों से डरे हैं जो हम आपकी बात पर घबरा जाएं। ये समझ लीजिए, क्योंकि हमारे घर में जो हमें बुजुर्गों से हमें तरबियत मिली है, लिहाजा मैं मिंबर से ये जवाब कतई नहीं देता, इसलिए कि मिंबर और मजलिस सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए है। लिहाजा ज़ेर मिंबर मैं हर जवाब देने को हर एक को तैयार हूँ। लिहाजा मैं ये अपील करना चाहता हूँ आज अपनी मिल्लत से कि हमारी मिल्लत इनकी बातों पर तवज्जो ना दे और इनसे खुद पूछे कि ये जो आप वक्त में घोटाले कर रहे हैं, ये जो आपने शिया यतीम खाने के लिए अभी एक आदेश जारी कराया, वहां के ऊपर आपने चेयरमैन की बहन को स्कूल दे दिया, यतीम खाने का नाम मिटाना चाहते हैं। कहते हैं उसका यतीम खाना नाम है इसलिए बच्चे वहां के ऊपर तालीम हासिल करने के लिए नहीं आ रहे हैं, शक के मारे लोग भेज नहीं रहे यतीम खाने में बच्चों को, लिहाजा यतीम खाने को बंद किया जाए। और वो सबके सामने वो कागज मौजूद हैं। आज आप कहते हैं कि शिया कॉलेज और शिया यतीम खाना हमारे बुजुर्गों का बनाया हुआ है। जायज से क्या लेके आए थे ये कौम जानती है अच्छी तरीके से। नवाबीन अवध के रहमो करम के ऊपर और जिस वक्त की ज़मीन पर मौलवी कल्बे जवाद रह रहे हैं, वो ज़मीन भी वक्फ बोर्ड की है और वक्फ की मिल्कियत है। आप पूछिए जाके वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ बोर्ड पर इनका तसल्लुत है। आप बोर्ड के जिम्मेदारों से पूछिए, जो रिटायर हो गए उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, वक्फ का माल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। असल में ये सब कफन चोर लोग हैं, मुर्दाखोर लोग हैं पूरी तरीके से, और कब्र के सौदागर हैं, एक्सीडेंटल जनाब हैं। लिहाजा जब दिल चाहता है, जो दिल चाहता है जिसके लिए बोल देते हैं। लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब आइंदा से अगर से जबान खोली गई तो जिस तरीके से जवाब दिया है उसी जबान में उनको भी जवाब दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।